हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारा ऑडिटिंग का नेक्स्ट चैप्टर है। अब आप बोलोगे कि मैम ऑडिटिंग तो आपने इसके पहले ही चैप्टर में बोला था कि वो कंप्लीट हो गया है। तो मैंने उसके साथ साथ ये भी बोला था कि अगर आपको लगे कि मुझसे कोई चैप्टर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो उसी कमेंट पे, ठीक है, मेरे एक सब्सक्राइबर या जो भी मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाइए, उनको नीड थी इस चीज़ की। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड ज़रूर पूरी करूँ। मैं वीडियोस उन्हीं के लिए तो बनाती हूँ, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको जो टॉपिक चाहिए आप मुझे वो सजेस्ट करो। जैसे इन्होंने मुझे बोला कि मैम आप ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाइए, तो मैंने उसे तुरंत बना दिया, ठीक है। इतने मुझे नोट्स भी लिखने थे, लेकिन मैंने उनके लिए थोड़ी मेहनत की और ये वीडियो लेके आ रही हूँ, ठीक है। ये वीडियो मेनली 3, 4, 5, 6 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैंने इसके पूरे नोट्स लिख लिए हैं। वीडियोस बनाने में थोड़े टाइम लगेंगे तो वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर 14, ऑडिट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के ऑडिट कैसे होते हैं। तो आज हम देखेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जब ऑडिट होता है या कॉलेज यूनिवर्सिटी का ऑडिट होता है तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ठीक है। द ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट समटाइम्स रिफर्ड एज ऑडिट ऑफ बुक्स इन द एजुकेशन इंडस्ट्रीज, ठीक है। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब होता है क्या करना, हम किसी भी एजुकेशन इंडस्ट्री जैसे कि कॉलेज स्कूल की क्या कर रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्सेस, expenditures and income obtained by the educational organization such as school, colleges and universities, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है कि हम उनके हर चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में चेक करें। किस चीज़ को, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो टैक्स किस हिसाब से पे करते हैं, उनका एक्सपेंडिचर खर्चा कितना है और वो सालाना कितना कमाते हैं, ठीक है। एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जैसे कि स्कूल, कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक फीस, पेमेंट, ट्रांजैक्शन, फाइन्स एंड पेनाल्टीज, फंड एंड डोनेशन, hostel accommodation, assets and investment, grants for government or other local bodies and via other sources। हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, उनकी एकेडमिक फ़ीस क्या है, उन्होंने पेमेंट का सारे ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट हैं कि नहीं है, क्या फ़ाइन उन्होंने लिया है या क्या फ़ाइन उन पे चार्ज हुआ है, कितने पेनल्टीज़ उन्होंने चार्ज की या उन पे चार्ज हुआ है, क्या फ़ंड उनका सालाना होता है, उन्होंने कितना डोनेशन में पेमेंट किया है, कितना हॉस्टल के मतलब खर्चे हुए हैं उनके, ठीक है। उनके एसेट्स और इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांटेड है या नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है जनरल में हम देखते हैं क्या चीज़ें होती है, ठीक है। एग्जामिन ऑफ ट्रस्ट डीड एंड यूनिवर्सिटी एक्ट, जो भी ट्रस्ट डीड होती है मतलब कि जो डीड साइन होती है, डीड मतलब होता है एक क्या होना, एक डीड मतलब होता है कि एक आप क्या बनाने लगे, एक प्रूफ के तौर पे, जैसे कि नहीं है हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वही होता है एक डीड, प्रूफ होता है, ठीक है। वो साइन होता है और यूनिवर्सिटी के सारे एक्ट उसमें लिखे होते हैं, ठीक है। उसको एग्जामिन करना, उसको चेक करना। इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसकी मिनट बुक मतलब कि वो हर महीने हर साल क्या काम करते हैं उसकी रिपोर्ट वो लोग बनाए रहते हैं, तो उसकी बुक को चेक करना, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम, वो लोग अंदरूनी इंटरनल चेक सिस्टम जो है उनका कि मतलब कैसा चेक सिस्टम है, वो लोग किस तरीके का मेथड फॉलो करते हैं, इन सबको स्टडी अच्छे से एग्जामिन करना, ठीक है। एग्जामिन कॉपी ऑफ द बजट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या करना, उनके बजट को अच्छे से चेक करना और उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन देखना उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूट की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनकम कैसे चेक होता है, वेरीफाई रिसिप्ट ऑफ मंथली टर्म फीस, उनकी जो टर्म फीस होती है या मंथली फीस होती है उसके रिसिप्ट को चेक करना, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम डोनेशन,
उनके जितने भी डोनेशन उनको मिले हैं उसको चेक करना है, ठीक है, या उन्होंने जो डोनेशन दिए हैं, कुछ भी हो सकता है। कंपेयर द रिसिप्ट्स ऑफ एडमिशन फीस विद दैट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम फॉर एडमिशन। उन्होंने क्या जितना भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ीस रखा है उसको एक्चुअल फ़ीस रिसिप्ट से कंपेयर करना। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में कम रखा है और उन्होंने एक्चुअल फ़ीस ज़्यादा ली हो, ठीक है। वाउच द रिसिप्ट ऑफ एग्जामिन फीस, एग्जामिनेशन फ़ीस की क्या करना, जो रिसिप्ट है उसको चेक करना है, ठीक है। वाउच शुड सॉरी ये हमारा एक पॉइंट छूट गया। वाउच ग्रांट इन एड रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कितनी चीज़ पे ग्रांट मिला है, एसेट्स इन्वेस्टमेंट पे, उन सबको क्या करना, चेक करना। शुड वेरीफाई कंसेशन फ़ी एंड फ्रेंडशिप गिवन टू स्टूडेंट, जो भी कंसेशन फ़ी होती है, जैसे जो भी फीस माफ़ किया है उन्होंने या किसी को एज अ फ्रेंड्स वो लोग पढ़ा रहे हैं, एज अ रिलेशन वो लोग पढ़ा रहे हैं, उन सब की रिसिप्ट को अच्छे से देखना। वाउच द रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, ये 2 बार लिखा गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जामिनेशन फीस को चेक करना। वेरीफाई अदर चेंजेस कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से और भी जितने चेंजेस हुए, जैसे कि कुछ कभी प्ले का फीस लिया गया है, कोई अदर एक्टिविटी का फीस लिया गया, उन सबको चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे चेक होता है। वाउच द अमाउंट ऑफ सैलरीज पेड, उन्होंने जितनी भी सैलरीज अपने स्टाफ को पे की है उन सबको अच्छे से देखना। रिगार्डिंग इंक्रीमेंट गिवन, ठीक है, उनको क्या हुआ, जितनी भी इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा के पैसा दिया गया है उन सबको चेक करना। एग्जिबिट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी प्रॉपरली, पूरे एसेट्स कितने हैं उनके इंस्टीट्यूट में और उनकी पूरी लाइबिलिटी कितनी है, इन सबको अच्छे से चेक करना। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रिवेन्यू रिसिप्ट, उनके पास कितना कैपिटल रिसिप्ट है और कितना रिवेन्यू रिसिप्ट है, इसको अच्छे से चेक करना। कैपिटल और रिवेन्यू में मैंने डिफरेंस अपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए। इसमें भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो कि हम अपने फिक्स एसेट्स को बेच के कमाते हैं, और रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं जो हम डे टू डे कोई एक्टिविटी करके या सेल परचेस करके कमाते हैं, ठीक है। एडिक्वेट डेप्रिशिएशन, हम फिर देखते हैं कि उन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटी पे सही तरीके से डेप्रिशिएशन चार्ज किया है या नहीं। एग्जामिन ऑल परचेजेस, उन्होंने जितनी भी खरीदारी की है उन सबको अच्छे से एग्जामिन करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, उनको वो इंस्टीट्यूट खड़ा करने में, उस इंस्टीट्यूट को रन कराने में, मतलब चलाने में कितना, चलाने में तो नहीं बोल सकते, स्टार्ट करने में कितना खर्चा आया है, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप, उन्होंने कितने बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है उसका पेमेंट भी हम देखते हैं, उसकी रिसिप्ट भी हम चेक करते हैं। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स एंड ड्यूली डिपॉजिटेड विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, हम उनके इनकम टैक्स का डिडक्शन चेक करते हैं कि उनको मतलब कितना छूट मिला है और उन्होंने टाइम टू टाइम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा किया है या नहीं किया है, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का हमारा ऑडिट ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मैंने एक टॉपिक क्लियर कर दिया, मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कैसे होता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और इसी तरह मुझे फीडबैक देते रहिए कि मैं किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।